जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओहम्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज़। सबसे पहले स्टूडेंट देखें, फर्स्ट एमसीक्यू है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, और इसमें हमने जो टेम्परेचर, प्रेशर और रेजिस्टेंस है उसको रखना होता है कांस्टेंट। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? तो स्टूडेंट ये हमने पढ़ा था ओहम्स लॉ, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये हमारे पास किसकी जो है वो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये है ओहम्स लॉ की। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड एमसीक्यू, द वी आई ग्राफ ऑफ ओहम्स लॉ इज़। ओहम्स लॉ का जो वी एंड आई का ग्राफ है वो कैसा होता है स्टूडेंट? तो देखें, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, स्ट्रेट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। तो स्टूडेंट इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक बनेगा। कैसे? देखें, v इज इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से i बन जाएगा v ओवर r। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, v ओवर r। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट फोर्थ एमसीक्यू, 1 ओम इज़ डिफाइंड एज। 1 ओम की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो क्या लिखेंगे? तो ये आप इसके फार्मूले से बनाएंगे। देखें, v इज इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से r आ जाएगा v डिवाइडेड बाई आई। तो v की जो यूनिट है वो है वोल्ट, करंट का है एम्पेयर, तो वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू देखें, अ सोर्स ऑफ 10 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 10, इज़ अप्लाइड अक्रॉस अ 5 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम, करंट आपको पूछा गया। तो देखें इसके लिए v इज इक्वल टू आई आर है हमारे पास, तो i की आ जाएगी वैल्यू v ओवर r। v की वैल्यू 10 दी हुई है, रेजिस्टेंस 5, तो 2 एम्पेयर जो है वो करंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यू स्टूडेंट देखें, ओहम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर ओनली फ्लो करंट फ्लोइंग इन। तो स्टूडेंट अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, सबसे ऊपर वाली स्टेटमेंट चाहे देख लें, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, तो ये अप्लाई होता है स्टूडेंट्स कंडक्टर्स पे। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स, फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज़। तो स्टूडेंट ओमिक ग्राफ जो है, ओमिक सब्सटेंस का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। ठीक है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम एट्थ देखें तो इसमें उसने पूछा है कि करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस r। ठीक है, कांस्टेंट कौन सा होता है? रेजिस्टेंस r। इसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नाइन्थ, सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर नेट रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सीरीज सर्किट के अंदर हम नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टूडेंट इसका फार्मूला देख लें, यही हमने निकाला था ओम्स लॉ से। आगे आपको जो लेक्चर नज़र आएगा उसमें आपको ये फार्मूला नज़र आएगा, मैंने वहाँ पे ड्राइव करना सिखाया। R1 प्लस R2, यानी कि अलजेब्रिक सम हम लेते हैं रेजिस्टेंस का, कि अगर एक रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक 3 ओम है, तो 2 + 3 5 ओम आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, वेरी इंपॉर्टेंट 10th एमसीक्यू। इसमें उसने बोला स्टूडेंट कि एक वायर को हमने कट कर दिया है 2 इक्वल हिस्सों के अंदर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगी हाफ, क्योंकि हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने लेंथ हाफ कर दी, तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ। व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, तो रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। इसके बाद एमसीक्यू नंबर अब 11 देखें स्टूडेंट, इक्वल रेजिस्टेंस आपने बतानी है जब दो रेजिस्टेंसेस को आपने कनेक्ट किया है पैरेलल में। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, हम रेसिप्रोकल लेके उसका सम लेते हैं जब हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट क्या आएगा? 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा R1 इंटू
R2, ठीक है। और जब आप ये देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R2 प्लस R1, ठीक है। यानी कि ये फार्मूला असल में MCQ में दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो मैंने इस चक्कर में इसको लिख दिया है, ठीक है। और स्टूडेंट देखें अगर आप, तो आंसर आपको क्या दिया हुआ है, R1 R2 जो वो प्रोडक्ट है वो ऊपर है। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपने इसका, चूँकि ये 1/r इक्वलेंट की वैल्यू आई है, तो आपके पास ये आंसर कब आएगा, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट जो लास्ट MCQ है वो उसने आपसे पूछा है, आपकी बुक पे इसी टॉपिक के राइट साइड पे एक डायग्राम बनी हुई है इलेक्ट्रिक फ़िश के रिलेटेड। उसमें ये बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फ़िश जो होती है उसके विंग्स के दरमियान, उसके जो विंग्स होते हैं या हेड और टेल होते हैं, उनके दरमियान कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट वहाँ पे ये वैल्यू भी आपको लिखी नज़र आएगी 600 वोल्ट।